जनीवा में जारी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। अमेरिका और चीन 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ मुअत्तल करने पर रज़ामंद। अमेरिकी मसनूआत पर चीन का 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। वाशिंगटन भी चीनी मसनूआत पर टैरिफ को 145% से कम करके 115% पर ले आया। मुश्तरका एलामिये में दोनों ममालिक का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। पाक भारत कशी जंगबंदी के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 9,000 से जायद पॉइंट्स में इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,000 तक जा पहुंचा। 5 मिनट में 5% तेजी। कानून के तहत कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। सरमायाकार खुशी से निहाल, मिठाइयां तकसीम। पाक भारत DGMOs का राबता आज होगा। मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा सिंध तास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह। भारतीय बालादस्ती और पाकिस्तान को गैर मुतलका कहने का मफरूज़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अमरीका और बरतानिया का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं दोनों ममालिक राबते और मुज़ाकरात जारी रखें। पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। हमारी खुदमुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रद्द-ए-अमल वाज़े, जामे और फैसलाकुन होगा। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। नौजवान नस्ल फ्रंट फुट लाइन सोल्जर है। मुस्बत रिपोर्टिंग पर मीडिया को खिराज तहसीन। राफेल तैयारों से महरूमी भारत के लिए शदीद धचका। इंडियन फिजाइया बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने कलई खोल दी। कहा जंग के दौरान इत्तेहादियों ने भी मोदी सरकार को झंडी दिखा दी। अमरीका, जापान और रूस ने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। पाकिस्तान ने पहले ही दिन भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। पाकिस्तानी पायलट बेहतर तरबियत और हकीकी जंगी तजुर्बा रखते हैं। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश का 19वां रोज। 2000 भारतीय परवाजें मुतासिर। 1300 करोड़ से जायद का नुकसान। पाक भारत कशीदगी के बायस दिफाई अखराजात में इजाफा। हुकूमत का IMF को एतमाद में लेने का फैसला। सुपर टैक्स में कमी से मुतालिक भी बात की जाएगी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान। मालियाती इदारे के साथ नए बजट पर मुशावरत होगी। बानी PTI का जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देने का हुक्म। अलीमा खान ने बानी का पैगाम बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा तक पहुंचा दिया। उमर अयूब को ओहदा दिए जाने का इम्कान। जिस चैनल से चेयरमैन बनने का हुक्म मिला था वहां से ओहदा छोड़ने का नहीं कहा गया। बानी जब कहेंगे ओहदा छोड़ दूंगा। जुनैद अकबर की गुफ्तगू। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। सलमान अकरम राजा का मौकिफ देने से गुरेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। बरतानवी वज़ीर आज़म का वीज़ा पॉलिसी मजीद सख्त करने का ऐलान। स्किल्ड वर्कर्स के लिए डिग्री लाजिम करार। वीज़ा होल्डर के खानदान के अफराद के लिए भी अंग्रेजी की शर्त। सेटल्ड स्टेटस के लिए शर्त 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। वज़ीर आज़म कियर स्टामर कहते हैं सस्ते लेबर के नाम पर लोगों का हुजूम जमा करना ठीक नहीं। कवानीन सख्त करने का मकसद तारिकीन वतन के मसले पर काबू पाना है। और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कोहली ने 123 टेस्ट मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की। 30 सेंचुरियों की मदद से 9,230 रन बनाए। मायूस चेहरे, लड़खड़ाती जुबान, भारतीय जवान अफसरान की बॉडी लैंग्वेज शिकस्त की कहानी सुनाती रही। इंडियन एयर मार्शल ने राफेल तैयारा तबाह होने का बिला वास्ता एतराफ कर लिया। एक भारतीय ने कहा कि तस्दीक कर दूं तो किसी और का फायदा हो सकता है। नुकसानात जंग का हिस्सा है। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फौज के सीनियर अफसरान की आएं बाएं शाएं। पाकिस्तानी तैयारों से मुताल्लिक कुछ भी न बता सके। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का पहला राब्ता आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा।
प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू में बोले, सिंतास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़े, पाकिस्तान को गैर मुतालिका कहने का मफरूज़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। पाकिस्तानी फिजाइया ने पहले दिन ही भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की तस्दीक। लिखा, पाकिस्तानी पायलट बेहतर तरबियत और हकीकी जंगी तजुर्बा रखते हैं। भारतीय फिजाइया बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं। राफेल तैयारों से महरूमी भारत के लिए बड़ा धचका करार। जरीदे के मुताबिक भारतीय खारजा पॉलिसी ने इसे आलमी हिमायत से महरूम रखा। अमरीका, जापान और रूस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अफवाज पाकिस्तान के शाहीन अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार की अमली तफसीर बन गए। कम तादाद के बावजूद जज्बा ईमानी के साथ कई गुना बड़े दुश्मन पर गालिब आए। समा टीवी का मुफक्कर पाकिस्तान और पाक फौज को खराज तहसीन। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बेगुनाह पाकिस्तानियों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा। स्पीकर पंजाब असम्बली समेत पाक फौज के आला अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मलिक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने वालों के दांत खट्टे कर दिए। आर्मी चीफ और पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी कौम के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। भारत की शिकस्त, IMF से नई किस्त की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कारोबार शुरू होते ही 9,900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,16,000 तक जा पहुंचा। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। सरमायाकार खुश, मिठाइयां तकसीम की। बानी पीटीआई का जुनैद अकबर को पीएसी की चेयरमैनशिप से इस्तीफे देने का हुक्म। अलीमा खान ने कहा, बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा तक के पैगाम पहुंचा दिया। ओहदा उमर अयूब को दिए जाने का इम्कान। जिस चैनल से चेयरमैन बनने का हुक्म मिला वहां से ओहदा छोड़ने का नहीं कहा गया। बानी जब कहेंगे चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। जुनैद अकबर का मौकिफ, मामला पार्टी का अंदरूनी है। सलमान अकरम राजा का मौकिफ देने से गुरेज। कराची में पोर्ट कासिम चौरंगी के करीब रिक्शा चलाने वाले 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले 3 अफराद दम तोड़ गए। 4 जख्मी जिना अस्पताल में जेर इलाज। हमास का आखिरी जिंदा अमरीकी कैदी को रिहा करने का ऐलान। जंगबंदी और इमदाद की बहाली की यकीन दहानी पर कैदी छोड़ने का फैसला किया। हमास और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने इरन अलेक्जेंडर की रिहाई को अमरीका के लिए खैर सगाली का पैगाम करार दे दिया। गजा में इसराइली सफाकत बददस्तूर जारी। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता, पहले भी साबित करने के लिए तैयार थे। हम एटमी हथियार नहीं चाहते। सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा, सिविलियन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल से पीछे नहीं हटेंगे। मस्कत में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का चौथा दौर भी खत्म। मुस्बत पेशरफ्त का इशारा। कतर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बोइंग 747 तैयारे का तोहफा। कीमत $40 करोड़। अमरीका को मिलने वाला तारीख का महंगा तरीन तोहफा होगा। हमारा सदारती तैयारा 40 बरस पुराना है। कतर से मिलने वाले तोहफे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भेजने को तैयार। बंगाल टाइगर्स 5 T20 मैचेस के लिए रवामा पाकिस्तान आएंगे। मैचेस फैसलाबाद और लाहौर में शेड्यूल। दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला अल क्लासिको बार्सिलोना के नाम रहा। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। लामिन यमील ने 1, राफिनिया ने 2 गोल किए। जीत के बाद बार्सिलोना स्पेनिश फुटबॉल लीग का टाइटल जीतने के करीब। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजेमा की अल इत्तेहाद की जीत। अल-फीहा को 3-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर के 2 गोल। अल शबाब ने अल अहली को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। टेनिस स्टार अरीना सबालेंका इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। राउंड ऑफ 32 में अमेरिका की सोफिया कैनन को मात दी। कोको गॉफ ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। मर्दों के मुकाबले में नंबर 3 सेट कार्लोस अल्कारेज की पेशकदमी जारी।
और मोटो जीपी सीजन की छठी रेस फ्रांस के जोहान ज़ार्को ने जीत ली। 71 साल में फ्रेंच ग्रां प्री जीतने वाले पहले फ्रांसीसी राइडर बन गए। ट्रैक गीला होने के बाइस कई राइडर्स हादसे का शिकार हुए।